क्यों सुदामा जी श्री कृष्ण के इतने प्रिय मित्र थे। सुदामा जी एक सच्ची दोस्ती के मिसाल थे। यह कहानी उस समय की है जब श्री कृष्ण और सुदामा जी छोटे थे और महर्षि संदीपनी के आश्रम में विद्या प्राप्त कर रहे थे। एक दिन गुरु माता ने श्री कृष्ण और सुदामा जी को आज्ञा दी कि तुम दोनों जाओ और वन से लकड़ियाँ लेकर आओ। गुरु माता ने दोनों को चने की पोटली देते हुए कहा कि वन में जब भूख लगे तब यह चने खा लेना। तब तक वह चने की पोटली आश्रम में ही रखी होती है। उतनी ही देर में दुर्वासा ऋषि महर्षि संदीपनी के आश्रम में आते हैं और पेट भरने के लिए भिक्षा मांगते हैं। यह सुनकर गुरु माता बाहर आती है और दुर्वासा ऋषि से कहती है कि हे महात्मा, हमें माफ़ कर दीजिए, पर इस समय आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि जी अचंभित हो जाती हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि इतना बड़ा आश्रम है और इतने सारे विद्यार्थी हैं, कुछ ना हो देने के लिए ऐसा कैसे हो सकता है। तभी दुर्वासा ऋषि जी ने आंखें बंद कर कर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो सच में आश्रम में उनको देने के लिए एक तिनका भी नहीं था। पर तभी उन्हें वह चने से भरी पोटली दिख जाती है जो गुरु माता ने रखी हुई थी कि जब श्री कृष्ण और सुदामा वन में जाएंगे तो यह चने लेकर जाएंगे। यह देखकर दुर्वासा ऋषि जी गुरु माता से कहते हैं कि हे माता, आपके मन में भेदभाव आ गया है। आपके यहाँ एक चने की पोटली थी, फिर भी आपने वह चने की पोटली मुझे भिक्षा में नहीं दी। मैं उन चनों को श्राप देता हूँ कि जो यह चने खाएगा वो गरीब हो जाएगा। सुदामा जी ने यह बात सुन ली और जब तक माता आती कुछ विचार करती, इससे पहले ही सुदामा जी उस पोटली को लेकर वन में चले गए और बैठे बैठे सोचने लगे कि अगर मैं यह चने फेंक दूं और किसी पशु पक्षी ने यह चने खा लिए तो इन पे ऋषि का श्राप इस जन्म में तो नहीं पर अगले जन्म में उन्हें यह श्राप भोगना ही होगा। और दूसरी तरफ श्री कृष्ण को भूख लगेगी, वह मुझसे चने मांगेंगे तो यह श्रापित चने मैं अपने मित्र को कैसे दे सकता हूँ। इसलिए सुदामा जी ने वो श्रापित चने कृष्णा को नहीं दिए और स्वयं उन्होंने वह श्रापित चने खा लिए और स्वयं पर ही वो श्राप ले लिया। इसलिए सुदामा जी जब द्वारिका गए तो भगवान श्री कृष्ण उनके नाम सुनते ही दौड़े चले आए और रोकर उनका स्वागत किया और उनसे कहा कि तुम्हारे भाग्य का सौभाग्य मैंने भुगता है और मेरे भाग्य का दुर्भाग्य तुमने भुगता है। इसलिए आज मैं तुम्हारे चरणों के पास बैठूंगा और तुम सिंहासन पर बैठोगे।